किसी भी व्यक्ति का जीवन, चरित्र और व्यवहार उसको सोने के सिक्के की तरह चमकाता है या खोटे सिक्के की तरह उसको किसी कीचड़ या दलदल में फेंक दिया जाता है। जैसे किसी तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, उसी तरह से आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से होती है। आप जितना अच्छा व्यवहार करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप जिसको जितना ज़्यादा अच्छा सम्मान देंगे, जितना ज़्यादा आप उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो दुनिया से उतना ही रिटर्न आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिलों में उतर जाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आपके साथ जीवन में आपके साथ पग से पग मिला करके चलते हैं, हर अड़े व्यक्ति में काम आते हैं कि लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। और कुछ ऐसे ओछे लोग होते हैं कि वो लोगों को दिलों से उतर जाते हैं। ऐसे लोगों में आपकी पत्नी भी हो सकती है, मित्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, कोई भी आगंतुक रिश्तेदार भी हो सकता है। तो जीवन को ऐसा जीने का प्रयास करिए कि लोगों को दिलों में उतर जाएं, लोगों को दिलों से न उतरें। जिंदगी इस तरह की जियो कि तुम्हारी याद में लोगों को आंख में आंसू आ जाए। जिंदगी ऐसी मत जियो कि तुम्हारी वजह से लोगों की आंखों में आंसू आए। तो जब तुम्हारी वजह से लोगों की आंखों में आंसू आएंगे तो आप ये निश्चित मान लीजिए आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका चिंतन, आपका चरित्र और आपकी वास्तविकता इस जनमानस के लिए बहुत ही हानिकारक है। परंतु तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद में जब लोगों की आंखों में आंसू आए तो निश्चित ही मान लीजिए वो एक स्मरणीय क्षण है आपके व्यवहार के लिए, आपके चिंतन के लिए, आपके चरित्र के लिए, आपकी वास्तविकता के। जीवन में सुंदरता कभी काम नहीं आती है। सुंदर चेहरे, सुंदर रंग ये सदैव आपके जीवन के लिए अभिशाप भी बन सकते हैं। परंतु ये चरित्र का सुंदर होना, व्यवहार का सुंदर होना, आपका चिंतन का सुंदर होना, ये आपके जीवन को यशस्वी और उज्जवल बनाता है। आप कभी भी एक बात अवश्य याद रखें कि जब नए चेहरे आपको मिले, नए लोगों से मुलाकात हो, तो पुराने चेहरों को, पुराने लोगों को भूल मत जाइएगा। क्योंकि जब आड़ा वक्त आता है तो पुराने चेहरे ही काम आते हैं, पुराने लोग ही काम आते हैं। ये नए लोग, नए चेहरे, नए व्यवहार कभी आपके काम नहीं आते हैं। सुंदर चेहरा आपने देखा तो ये थोड़ी देर याद रह सकता है, परंतु आपके जीवन में आप सद्व्यवहार, सुंदर व्यवहार और सुंदर चरित्र ये लोगों के जीवन भर याद रहता है। कोई भी व्यक्ति साधना करके भगवान बन सकता है, परंतु आपके व्यवहार के कारण अगर आपको भगवान मान लिया जाए तो इससे उत्तम कुछ नहीं होता है। तो सदैव अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, अपने चिंतन को उत्तम, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आपका व्यवहार, आपका चिंतन, आपका चरित्र, आपकी क्रिया और आपकी सावधानी, आपके शब्द ही सब कुछ बयां कर देते हैं कि आप में क्या है और आप क्या हैं। इसी तरह से कभी भी किसी का प्रवचन सुनो तो प्रवचन को इस तरह हृदयंगम कर लो, अपने में दिल और दिमाग में उतार लो, जैसे कि एक अगरबत्ती की खुशबू दिल और दिमाग में उतर जाती है तो वो काफ़ी समय तक स्मरण में बनी रहती है। इसी तरह से अगर किसी प्रवचन को सुनने जाओ तो उसको भी अपने हृदय की गहराइयों में उतारो, उस पर चिंतन करो, उस पर विचार करो और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करो, तभी उस प्रवचन का अर्थ है। वरना आपका समय बर्बाद हुआ, आपने वहाँ पर जाकर के अपने समय को ही नष्ट किया। पेड़ पर केरी जब तक कच्ची रहती है तो उसमें अकड़ रहती है और वही केरी फिर कूट कर पीसी जाती है, परंतु वही केरी जब पक जाती है तो लोग उसका स्वाद लेकर के उसकी तारीफ करते हैं। अकड़ जब नरम हो जाती है तो उसको श्रेय मिलता है। अकड़न में ही तो मित्र जकड़न है।
अगर जीवन से अकड़न छूट जाए, अकड़ छूट जाए, तो जितनी भी जकड़ है संसार का, जितना भी आपको घेरे पड़े मोह माया या जंजाल घेरे हुए, ये सब अपने आप छूट जाएंगे। तो इसलिए सदैव पकी केरी की तरह बनिए, कच्ची केरी मत बनिए। चूँकि कच्ची केरी वृक्ष की शाखा में जब तक लगी रहेगी तब तो अकड़ी रहती, सीधी बनी रहती है, परंतु जैसे ही पकती है तो नरम होकर के झुक जाती है। तो आप भी पकी केरी बनिए। वृद्ध हो, रोगी हो, अपने से उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, स्त्री हो, मित्र हो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको सम्मान दीजिए, उसके साथ उत्तम व्यवहार करिए। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर आपको उससे काम पड़ जाए। उससे ओछा व्यवहार कभी न करें। ऐसा काम न करें कि जब आपको आवश्यकता पड़े तो वही व्यक्ति, वही स्थिति आपको सहयोग न करे, उस समय आप बड़े संकट में पड़ सकते हैं। तो एक बात सदैव याद रखें, ऐसा कोई स्थिति और व्यक्ति नहीं है जो जीवन के किसी मोड़ पर आपके काम न आए। गरीब अपने घरों में अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटे की हाथ की रोटी खाते हैं, परंतु अमीर नौकर के हाथ की रोटी खाता है और उनकी औरतें बाहर जाकर महफिल सजाती हैं। तो अमीर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमीरत में बहुत जलालत है, और गरीबत में पैसा कम होते हुए भी या नहीं होते हुए भी जो सुकून है, जो विश्वास है, जो स्वस्थता है, दिमाग की चंचलता नहीं होती है, दिमाग स्थिर रहता है, हम चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रहते हैं, उसका आनंद धनवान बनने में नहीं है। लोग ऐसे भी होते हैं कि मर कर के भी लोगों के दिलों में जिंदा बने रहते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदा रहते हुए भी लोगों के दिलों से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा काम मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, ऐसा विचार मत रखो कि जिंदा रहते हुए लोगों के दिलों से बाहर निकल जाओ। लोग पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और वैभव प्राप्त करते ही वो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि थोड़ा ही समय में लोगों की दिलों से, दिमाग से, दोनों से उतर जाते हैं। परंतु कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में एक याद के रूप में बने रहते हैं। तो आप भी ऐसा करिए कि आप भी बाद में लोगों को याद आएं। जो तो को कांटा बुए, ताई बुए तू फूल, ताको वो त्रिशूल हैं, तो को वो हैं फूल। अपने शब्द से, व्यवहार से, क्रिया से ऐसा सावधानी से करो कि कहीं जीत के स्थान पर हार और लाभ के स्थान पर हानि न हो जाए। तो मित्रों, ये जीवन कुछ समय का है। ये कुछ उपयुक्त और सार्थक चर्चाएं हमने आपके साथ की। ये सभी के जीवन में समान रूप से घटित होती रहती हैं। तो इन घटित होने वाली घटनाओं को जीवन में ऐसे संजोएं कि ये जीवन ही हमारा उन घटनाओं के सापेक्ष एक मानक स्तंभ बन जाए, और हमारे व्यवहार से, चरित्र से लोगों के दिलों में सदैव हम जगह बना सकते हैं। सफल जीवन की यात्रा के साथ राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।